चेतना। आज प्रस्तुत है श्री रेवती शरण शर्मा का लिखा ये नाटक। तो सुनिए नाटक चेतना। सुनिए, सो रही हैं? कौन? तुम कौन हो? सो रही थीं? तुम हो कौन? एक काम है। मुझसे? किसी से भी। फिर मुझे क्यों उठाया? उठाना तो था, किसी को भी, बस उठा दिया। किस लिए? जाना है। जाना है? कहाँ? कहीं भी। बात तो एक ही है। क्यों? परेशान जो हैं। परेशान? कौन? सब। तुम, मैं, वो। किससे? एक ही तो है। जहां जाओ, जिसके पास, वही रोना धोना। बेकारी? सभी तो बेकार नहीं। तो महंगाई? कुछ तो मिल जाता है। महंगाई भत्ता, ज्यादा मजदूरी, ज्यादा नफा, तोड़ निकाल तो लेते हैं। बेकारी नहीं, महंगाई नहीं, फिर? तुम बताओ। मैं बताऊं? जिसे कच्ची नींद से उठा लिया। मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चाय चाहिए। क्यों? सांप सूंघ गया? चुप हो गए? सिर में दर्द है? हाँ, मेरे सिर में बड़े जोर का दर्द उठता है। कब? जब कोई आगे कर देता है। क्या? कुछ भी। प्याला, कटोरा, इसमें डालो। क्या? चाय, शराब, हराम का टका। रिश्वत? और नाम है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, ईमान बेचना? हाँ, उन्हीं के लिए कहा है। क्या? दूर करूंगा, मारूंगा राक्षस को। राक्षस को? हाँ, जो हर रोज का नया आदमी मांगता है भूख मिटाने को, और हर रोज भर्ती हो जाते हैं नए आदमी उसके टोले में। भ्रष्ट को, भ्रष्टाचार को, जिसके मुंह खून लग गया है, उसे वो मारेगा? हो सकता है, अगर बता दिया जाए। क्या? अता पता। अता पता? लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा? अलख जगाओ, घर घर, दर दर जाकर पूछो, वो राक्षस कब आता है, कैसे आता है, क्या कहता है, उसकी जान किस तोते में है। तोते में? कहानी नहीं सुनी? एक था राक्षस, कोई नहीं मार सका। उसकी जान तोते में थी। तोता था पिंजरे में, पिंजरा था अंधे कुएं में। और उसका पता मुझे लगाना है। लगाना तो होगा। लेकिन मैं औरत हूं,
और अच्छा है। कई बार वो तुम्हें इस्तेमाल करता है। और फिर क्या है जो औरत नहीं कर पाती? ये तो ठीक है। तो मैं जाऊं? शुभकामनाएं। पर एक कहानी सुनती जाओ। कहानी? हां, पापी को मारने के लिए लोगों ने पत्थर उठाए, पर मारे नहीं। क्यों? एक आवाज आई। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो। सबके हाथ के पत्थर गिर गए। सबने पाप किए थे। क्या? अता पता पूछ चुको राक्षस का, तो एक काम करना। क्या? अता पता बताने वाले को शीशे के आगे खड़ा कर देना। कहना, दोषी पर अब उंगली उठाओ। राक्षस के एक और ठिकाने का पता लगेगा। मुझे माताहारी बना दिया। माताहारी जासूस थी। मैं वही बनाना चाहता हूं जो तुम्हारा नाम है। चेतना? हां, जो दो तरह की होती है। एक अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में। अपने बारे में मुश्किल से होती है। गिरेबान में मुंह डालकर देखने की? हां, तस्वीर तभी पूरी होती है। तो उर्दू शायर मीर का शेर है। कौन सा? अब तो जाते हैं मैं कदे से ए मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा? जी हाँ। देखिए, मैं अब नहीं हूं जो था। जी? जिस पार्टी में 20 साल से था वो छोड़ दी। तानाशाही थी, भ्रष्टाचार था। जनता उसे चुनती थी, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। मैंने कहा, पार्टी में रहते हुए भी मैं पार्टी का विरोध करूंगा अगर गलत काम करेगी, भ्रष्ट होगी। निकाल दिया, परवाह नहीं की, आजाद उम्मीदवार चुन लिया गया। बहुत बहुत बधाई। आज लगता है सांस ले सकता हूं, जबान है मुंह में, लड़ सकता हूं जो शिकार हैं भ्रष्ट शासन के, अन्याय। एक मिनट। हाँ। अमोलक चंद, सदस्य विधानसभा। कौन? शर्मा जी? नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? क्या आपके नौकर ने चोरी कर ली और पुलिस कुछ नहीं कर रही? पकड़ लेने पर भी मारा पीटा नहीं? बस फिर क्यों मानेगा? हाँ? अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं डीएसपी को फोन करूंगा। मेरे आदमी के यहां चोरी हो और वो पता ना लगे। बेफिक्र रहिए। नमस्ते। देखिए चेतना जी, क्या भ्रष्टाचार है। मेरे आदमी के यहां चोरी हुई तो नौकर से चोरी नहीं उगलवा रही। मैं देखूंगा कैसे नहीं तोड़ते उसके हाथ पैर और उगलवाते चोरी। नमस्ते अमोलक जी। आइए आइए गिरधर जी। भाई आपने क्यों तकलीफ की, हमें बुला दिया होता। अजी, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। लेकिन प्यासे तो दोनों ही हैं। भाई आपने हमारी प्यास बुझाई, हम आपकी बुझाएंगे। अच्छा सेवा बताइए। वो नंदन है ना, वो युवा समाज सेवक। आप उसे सेवक कहते हैं? अजी जान खा रखी है। क्या हुआ? जंगल में ठेका लिया, आदिवासियों को भड़का रहा है। सरकारी दर पर मजदूरी लो।
कल आदिवासी औरतों से धरना दिलवा दिया। आपके यहाँ? अजी मेरे यहाँ नहीं, शराब के ठेकों पर उससे आपका? वो मेरे हैं। आपने शराब के 50,000 देकर लिए हैं नागों को नाथने के लिए। नाथने के लिए? हाँ, आदिवासी पिएंगे शराब और शराब के लिए चाहिए कर्ज। जिस पर कर्ज होगा ज्यादा मजदूरी के लिए लड़ेगा। वो नंदन सभी ठेके हटवाना चाहता है। तो पिटवा दो साले को। उसके पीछे बहुत आदमी है, आपको कुछ करना होगा। क्या? अखबारों में निकलवाओ, अफसरों को लिखो। वो यूनियन लीडर नहीं, उपद्रवी नक्सलवादी है। साले को पकड़वा दो या गोली लगवा दो, नहीं तो एक दिन आपका सामना करेगा। मेरा? ठीक है, डीएसपी से बात करूंगा। आप चलिए। अच्छा, तो मैं बेफिक्र हूं ना? जी बिल्कुल, मैंने कह दिया ना। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सुनिए अमोलक चंद जी, आप इनकी मदद करेंगे? क्यों नहीं? लेकिन आपका तो इलेक्शन का नारा था, पुलिस राज मुर्दाबाद, डंडा राज नहीं चलेगा। आप इंडिया टाइम से नहीं आई मेरा इंटरव्यू लेने? जी नहीं, सिर्फ साक्षात्कार कराने निकली हूँ। साक्षात्कार? हाँ, आदमी का अपने से। ओह, अरे चेतना, नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जब से सुनैना की शादी हुई तूने आना ही छोड़ दिया। बस जरा बिजी हो गई। एक अखबार में। अखबार? तो हमारे काम कराओ ना बेटे। क्या? हमारा नौकर 1,000 रुपए लेकर चला गया, पकड़वा दिया, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही। एमएलए से कहा तो है तुम भी अखबार में लिखो, ताकि पुलिस मार पीट कर उसे उगलवाए। अजी ये देखो। नमस्ते चाची जी। अरे चेतना, कब आई? अभी अभी। हाँ जी, क्या हुआ? बिल टेलीफोन का 5,000 का है। क्या? दिखाना। देखा चेतना, हर जगह लूट धांधली, खाल उतारना। ये आपने इतनी कॉल्स नहीं की? आज तक 1,500 से ज्यादा का बिल नहीं आया। तो आप कमर्शियल ऑफिसर को फोन कीजिए ना। कमर्शियल ऑफिसर? हाँ हाँ, अभी कीजिए मेरे सामने। अरे भाई, जरा टेलीफोन मिला ना। तुम मिलाओ, पानी का मीटर पड़ने वाला आया हुआ है, मैं जरा उसे देखूं जाकर के। अच्छा। हेलो, कमर्शियल ऑफिसर से मिलाइए। जी, मैं दीनानाथ शर्मा, फोन नंबर 48937 से। देखिए, मैं 48937 से बोल रहा हूं। हमारा टेलीफोन बिल 5,000 का आया है। क्या? पहले पे कर दूं फिर अपील करूं? ये क्या बात हुई जी? बेईमानी आपके आदमी करें और सजा मैं भुगतूं? अरे सुनिए। हेलो। मैं तो तंग आ गया इस दूसरे टेलीफोन से। 15 मिनट तक टिक टिक करो, तब इसमें जान आती है। फिर चिंघाड़ो गला फाड़ फाड़ के और बहरों की तरह कहो, क्या कहा? क्या? मगर ये बिल ज्यादा कैसे? अजी, कॉल्स डाली जाती हैं दूसरों की। कौन डालते हैं? टेक्नीशियंस पैसा खा जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मलिक साहब। मलिक साहब? हाँ, उन्होंने टेलीफोन वालों के पैसे बांध रखे हैं। बिल 1,000 से ज्यादा का नहीं आता। अगर ऐसा है तो आप शिकायत क्यों नहीं कर देते? शिकायत उनकी करूं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया? अब मैं भी वही करूंगा, अपनी कॉल्स दूसरों के गले डलवाऊंगा। अजी सुनिए। हाँ, क्या बात है? जरा मीटर रीडर से बात तो करो। हमने ऊपर कमरा बनवाया है ना, पानी इतना खर्च हुआ है कि रेट ज्यादा लगेगा। रीडिंग नोट कर ली क्या? नहीं, अभी तक नहीं की। तुम रुको चेतना, मैं अभी आया। जी। अरे भाई, क्या कह रहे हो तुम? आप पर पेनल्टी रेट लगेगा। आपका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मकान बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी थी या फिर अपना हैंडपंप लगवाना था। कंजम्पशन कम कर दो। सील तोड़नी पड़ेगी मीटर की, रीडिंग कम करने के लिए। इंस्पेक्टर जान को आ जाएगा। उसे कुछ दे दिला देना। अजी, एक थोड़ी है, सबको खिलाना पड़ेगा।
कितने लोग हैं? 100। बचत कितने की कराओगे? 200 की। ठीक है, दो जी दो, इन्हें 100 दे दो। अच्छा जी। क्या हुआ चाचा जी? अरे लूटने के धंधे हैं और क्या। हेलो, क्या सेल्स टैक्स अफसर ने हमारे बिल और खाते नहीं माने? लेकिन क्यों? क्या हमने सेल कम दिखाई, हमारे खातों में गड़बड़ निकली? लेकिन जब गड़बड़, खैर, वकील क्या कह रहा है? हाँ? अफसर को खिला दो तो खिला दो। सबके मुंह खून लग गया है। अब क्या हुआ? अजी होना क्या है, जहां जाओ जिसके पास जाओ हराम का माल मांगता है। बिना पैसे दिए कोई काम होता ही नहीं है। कितना पतन हो गया है। राम 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 राम। पतन? नमस्ते लाला जी। आइए गंगाधर जी। आज अचानक कैसे? अजी हमारा व्यापारी अचानक का है, यूं आया यूं बेचा। कुछ अच्छा आया है? छप्पर फाड़ कर गिरा है, आधे से भी कम में मिल रहा है। क्या है? नायलॉन की साड़ियां जापानी, इस भाव कभी नहीं मिलेंगी। कहाँ से आई हैं? अरे आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? सुनिए, लगता है पुलिस को सुराग मिल गया है, इसलिए औने पौने जैसे भी हो धकेलना चाहता है। हमें तो डर नहीं है ना? डर उसे है। जिस दिन उसके गोदाम से निकल गया, पुलिस को पता भी न चलेगा कि मछली किस समंदर में गई। हाँ। कितने का माल है? 2 लाख का। सब नकद? एकदम, तभी आधे में मिल रहा है। फिर भिजवा देना। मगर हाँ, रुपए कल दूंगा। अजय तुम परसों देना, हम किस लिए हैं बीच में। और कुछ? बस सुबह आ जाना। अच्छा, जयराम जी की। जयराम जी की। चाचा जी, ये कौन थे? पातालपुरी के दलाल। इन्हें सब पता रहता है मार्केट में चोरी छिपे क्या बिक रहा है। लोग पारस पत्थरी कहते हैं। पारस पत्थरी? इसने मुझे साड़ियां दिलाई, आधे दाम में दिलाई। न पर्चा न हिसाब। मैं बेचूंगा तो ना बिल कटेगा ना खाते में आएगा। पूरा नफा मेरे पास। और फिर भी आप चाहते हैं कि नौकर को पीटा जाए? क्या? टेलीफोन वाले को बुरा और सेल्स टैक्स वाले को विलन कहा जाए? हाँ। फिर आपको और गंगाधर पारस पथरी वाले को कहाँ रखूं? कहाँ रखो? हाँ, इनको किस कैटेगरी में रखूं? कैटेगरी? 2 ही तो हैं, चोर और शाह। चोर और शाह? हाँ हाँ, एक ही सिक्के के तो 2 रुख हैं। आप परखें, वो चोर। मैं परखूं। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस देख रही थी। पिंजरा, तोता, अंधा कुआं। स्कूटर, स्कूटर। चलो। कहाँ जाना? टाउन हॉल, कॉर्पोरेशन के दफ्तर। मुझे उधर नहीं जाना। अरे, उधर ही तो जा रहे थे। कहा ना, इतनी थोड़ी दूर की सवारी नहीं चाहिए। उतरो, टाइम खराब हो रहा है। नहीं ले जाओगे? नहीं। ठीक है। हवलदार साहब, सुनिए। हाँ जी। इधर आइए। क्या है? ये नहीं ले जा रहा टाउन हॉल। क्यों भाई, क्या बात है? मुझे उधर नहीं जाना। सुबह से कोई लंबी सवारी नहीं मिली। बहन जी, आप कोई दूसरा स्कूटर ले लो। दूसरा क्यों? इस स्कूटर का उधर जाना मना है। ये मना कर रहा है। और आप क्या कह रहे हैं? क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? अजी, ड्यूटी क्या है क्या नहीं है ये हमें ना बताओ। जा भाई जा, ले जा। आजकल हर आदमी ऊपर जा रहा है।
गरीब के पेट पर ही लात मारना। अब क्या हुआ? मुझे क्या पता, आपके सामने चलाया था। नहीं चलता, खराब हो गया है। कोई और स्कूटर ले लो। स्कूटर तुमने जानबूझकर खराब किया है। तुम थोड़े फासले तक जाना नहीं चाहते। जानती हैं तो बैठी क्यों? रूल है, मुसाफिर जहां तक जाना चाहेगा ले जाना होगा। फिर ठीक है, अगर स्कूटर खराब होना है तो हो जाएगा। तुम मुसाफिर को लूटते हो। लूटती है सरकार बीबी जी, जो ऐसे रेट रखती है। हमारा पेट नहीं भरता। तो सरकार से लड़ो। हम तो लड़ रहे हैं, आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगी? कैसे? रेट ठीक रखवाओ, स्कूटर आप ठीक चलेगा। देखो भाई, मुझे जरूरी काम है, ज्यादा लेना है ले लेना, कोशिश तो करो। ओहो, तो पहले ही कह देना था बीबी जी। बीबी जी, हम तो मांग कर लेते हैं, उनमें से नहीं जिन्होंने बड़े पहिए लगाकर मीटर तेज कर रखे हैं। बड़े पहिए लगाकर? हाँ बीबी जी, बेईमानी के बहुत तरह तरीके हैं। जिस हवलदार से आपने कहा था ना, देना उसके भी भाई बंदों को पड़ता है। क्यों? 10 खराबी निकाल दे, कागज पूरे नहीं है, बिल्ला नहीं है, गलत जगह पार्क किया है, धुआं देता है, आवाज करता है, ब्रेक ठीक नहीं है। नया ले लो। दिला दो, मिलता है। हर ढंग की चीज पर ब्लैक है बीबी जी, बस बड़ों का ब्लैक नहीं दिखता, गरीब का दिखता है। चलो बस यहीं रोक दो। क्या दूं? 5 दे दो। ज्यादा नहीं है। हैं, पर एक फर्क है। महंगाई हो, आप भत्ता बढ़वा लो, चीजों के दाम बढ़ा लो। हम क्या करें? घर का खर्च बढ़े, टायर, पेट्रोल की, स्पेयर पार्ट्स की कीमत बढ़े, हम कहाँ जाएं? तुम उनसे लड़ो। आप लोग लड़ सकते हो? जब तेल, घी, कपड़े, लोहे, सीमेंट के दाम बढ़े तो आप कुछ कर सके? बड़ा आदमी मांगे वो भाव है, छोटा मांगे लूट है। अच्छा, तुम खुश रहो। हम बीबी जी, हम खुश नहीं रह सकते। खुश जबरदस्ती रहेगा, जो मारता भी है और रोने भी नहीं देता। कॉर्पोरेशन हाय हाय, कॉर्पोरेशन हाय हाय, कॉर्पोरेशन हाय हाय, हमको पानी दो, हमको पानी दो, हमको पानी दो, प्यासा मारे कॉर्पोरेशन। भाई साहब जी, जरा इधर आइए। बात क्या है? 5 दिन से हमारी बस्ती में पानी नहीं है। पहले 2 घंटे के लिए आता था, अब आधे घंटे में चला जाता है। कहाँ रहते हो? गंगापुरी में। तो मुश्किल क्या है? एक बड़ी कॉलोनी बनी है, उसे पानी दे दिया, हमारा काट लिया। हमें एक नई पाइपलाइन चाहिए। आप कहाँ काम करते हैं? कॉर्पोरेशन में। आप मीटर रीडिंग तो नहीं करते? हैं? आप कैसे जानती हैं? आप मानसरोवर विहार में मीटर रीड करने आए थे ना? हाँ हाँ, वही है ना जिन्होंने 2057 वालों का बिल कम किया था? बिल? मीटर की सील तोड़कर मीटर की रीडिंग कम कर दी थी। आपको कैसे मालूम? उस दिन मैं वहीं थी। आपने 100 रुपए लिए थे। लिए नहीं थे, उन्होंने दिए थे। मगर कॉर्पोरेशन का 200 का नुकसान हुआ था। आप? सवाल मेरा नहीं, तुम्हारा है। मेरा है? कॉर्पोरेशन ज्यादा पानी लेने वालों पर ज्यादा रेट क्यों लगाती है? शायद इसलिए कि पीने के पानी को लोग मकान बनाने पर और वो। रुक क्यों गए? आप कौन हैं? मान लो विजिलेंस वाली हूँ।
बहन जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोग हजारों खाते हैं, एक से एक बड़ी बेईमानी होती है। ये जो होटलों और ढाबों में दिन रात पानी चलता है, सबने मेन लाइन से सीधे नल जोड़ रखे हैं। और तुम ये जानते हो, हाँ। तुम्हारी कॉलोनी में इसीलिए पानी नहीं है। क्या? तुम दूसरों को पानी ज्यादा और कॉरपोरेशन को पैसे कम देते हो, इसीलिए कॉरपोरेशन के पास तुम्हें देने के लिए न पाइप है न पानी। क्या हुआ? कुछ नहीं। गई थी? हाँ। पता मिला? पता? हाँ, तोते का, जिसकी गर्दन में राक्षस की जान है। राक्षस की जान? हाँ, तोते की गर्दन। तोते की गर्दन में कुछ नहीं है, गर्दन बदल ली है। क्या? तभी नहीं मर पा रहा। कौन? राक्षस। तुम, मैं, हम सब। उसने अपनी थोड़ी थोड़ी जान हम सब में रख दी है। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर है। तो उसकी मौत अब एक राजकुमार के हाथों नहीं लिखी। फिर हर आदमी को खुद राजकुमार बनना होगा, और जब वो अपने अंधे कुएं के पिंजरे से तोता निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ेगा, तो राक्षस का एक हाथ, एक पैर, एक सींग गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा? इसका जवाब बात जवाब की नहीं है, एहसास की है, चेतना की। चेतना। अभी आपने श्री रेवती शरण शर्मा का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेंद्र वर्मा, एस.एस. ठाकुर, बी.आर. नागर, कमला कुमारी चोपड़ा, बी.एल. टंडन, बी.एस. भटनागर, आनंद शर्मा, मंगत राम, नीरज शर्मा और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।